तो भैया बंधुओं, आज हम लोग केवाईपी के बारे में जानेंगे। कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में जानेंगे कि सीएससी के माध्यम से कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे इससे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि केवाईपी का जो कार्यक्रम है, कुशल युवा कार्यक्रम का जो एजेंडा है, वो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत ये काम चलता है। अब इस योजना के अंतर्गत केवाईपी में किन किन विषयों की जानकारी दी जाती है। तो इसमें पहला है BSCIT, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है BSCLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। तीसरा है BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। तो ये 3 तरह के कोर्स है जिसका केवाईपी में पढ़ाया जाता है, इसका सर्टिफिकेशन कराया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोर्स का इसका ड्यूरेशन क्या है और इसमें एज का रिस्ट्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें ये कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा, जो कोर्स चलेगा वो 3 महीने तक का है, 240 घंटे का, 4 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से इसका क्लास का शेड्यूल होता है। अब है कि इसमें किस किस एज ग्रुप के लोग इसमें इनरोल हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बच्चे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 15 साल से 28 साल तक का है। SC/ST के लिए 15 साल से 33 साल का एज ग्रुप है। OBC के लिए 15 से 31 साल का एज ग्रुप है। और जो लोग विकलांग है, फिजिकली चैलेंज्ड आदमी है, जो लोग स्टूडेंट्स, तो उनके लिए रखा गया है 15 से 33 साल का एज ग्रुप। ये सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत बच्चों का इसमें एडमिशन किया जाता है। इस पे देख रहा है कि कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान क्या देना है। उम्मीदवार जब सीएससी केंद्र पे जाता है तो वीएलई को पहले क्या करना है कि हॉटलाइन नंबर पर, जो कि 08044623513 कॉल करेगा और बताएगा कि उम्मीदवार का पंजीकरण किया जा रहा है। पहले ये प्रोसेस नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। जोड़ने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो गलत तरीके से जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था उसको रोका जाए, पहले ये कंफर्म हो जाए कि हाँ वो बच्चा कराना चाहता है। इसी के लिए ये हॉटलाइन नंबर दिया गया है जिसपे बीएलई पहले बात कराएगा, उसके बाद से पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे करेगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करते समय PDF अपलोड करना अनिवार्य है, जो उम्मीदवार के मेल पर आएगा। तो इसके जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान एक PDF आता है स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पे, उसको डाउनलोड करना, उस पर फोटो चिपकाना है, उस पर सिग्नेचर करना है स्टूडेंट का करके, और फिर उसको अपलोड करना अनिवार्य है। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है अपलोड करने का, तब तक इस प्रक्रिया को समाप्त नहीं माना जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको जो पैसा 240 रुपये जो मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरे फेज में क्या है, उसके बाद वो DRCC ऑफिस जाएगा, अपना डॉक्यूमेंट अप्रूव करवाएगा। ठीक है, ये कुछ जरूरी स्टेप्स है जिसको फॉलो करना, उस पर ध्यान देना जरूरी है। बिना इसके आपका जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं माना जाएगा, साथ ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है वो दिया हुआ है यहाँ पर, https://skilldevs.com, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस साइट पे आप लोग जा सकते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा जब स्टूडेंट आपके पास आएगा केवाईपी में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कुछ मुख्य चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके पास 10th का मार्कशीट या फिर इंटर का मार्कशीट होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा, आधार कार्ड उस स्टूडेंट्स का होना जरूरी है, बैंक पासबुक होना जरूरी है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसके पास होना जरूरी है,
पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसके पास होना चाहिए। तो ये पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसका पहले से आप लोग चेक कर लेंगे रजिस्ट्रेशन करने के वक्त कि जब स्टूडेंट्स आपके पास आए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास हो कि रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया कहीं से बाधित न हो। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आप अगर एक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 240 रुपये पर कैंडिडेट आपको सीएससी की तरफ से मिलता है, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप थोड़े से ध्यान देकर करेंगे तो 5 से 7 मिनट का ही सिर्फ एक प्रोसेस है। सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो 5 से 7 मिनट के प्रोसेस में आपको 240 रुपये का एक बहुत ही अच्छा इनकम आपको होता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ से वीएलई चाहे तो बहुत अच्छा इनकम अभी के समय में कर सकता है। चूंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है तो अभी कमाने का है कि अभी इस पर ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कमाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें वीएल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे है, कैसे इसमें काम करना है। तो जैसे आप जानते हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे चले जाएंगे, डिजिटल सेवा .cc.gov.in पे जाने के बाद से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद से यूजर नेम, सीएससी आईडी, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। ये सारी प्रक्रिया आप लोग को मालूम है। जब हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, कर लेने के बाद से आपको सर्च में जाके कुशल युवा प्रोग्राम सर्च करेंगे। कुशल युवा प्रोग्राम इस पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद से जैसे जो पहला जो लिंक आएगा यहाँ पर क्लिक किया जाएगा। क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह का आपको सामने ये एक विंडोज आएगा, ठीक है, जहाँ पर लिखा है लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। इस पर क्लिक करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये सीएससी वीएलई सेलेक्ट करना है। एग्जिस्टिंग वीएलई सेलेक्ट नहीं करना है, न्यू सेलेक्ट नहीं करना है, सीएससी वीएलई वाला जो ये ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद से लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करके लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद से वेंडर का रजिस्ट्रेशन दिखाता है। तो वेंडर कौन, आपका जो वीएलई हो गया उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपका जो वेंडर नेम होगा, सीएससी नेम होगा, सीएससी आईडी होगा, ठीक है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे डाल के उसको फिल करके यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद से आपका इस तरह का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको दिखाएगा एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ऐड एप्लीकेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए राइट हैंड साइड में ऊपर में ये आपको दिखा रहा है ऐड एप्लीकेंट। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पर ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पूरा डैशबोर्ड है तो इसमें जितने लोग आप रजिस्ट्रेशन किए रहिएगा यहाँ एक एक करके सारे सीरियल नंबर के साथ उसका डिटेल आपको दिखाते रहेगा कि उसका क्या स्टेटस है। यहीं पर आपको ये भी मालूम चलेगा कि जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, जो भी चीज़ होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एप्लीकेंट का इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेंट पे। ऐड एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे। ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा यहाँ पे, जिसको भर के सबमिट कर देना है। इतना कर लेने के बाद से ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाके साथ में इससे का जो ये लिंक दिया हुआ है बिहार का, bihar.gov.in, इसको हम लोग टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद से इस तरह का एक पेज आपको ओपन होगा। इस लिंक को भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा लिंक। तो इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद से ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में तो यहाँ आके जब हम करेंगे इसको तो एप्लीकेंट का यहाँ पर डिटेल्स पूछ रहा है। तो एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर क्या है एप्लीकेंट का। तो मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो उसका ओटीपी से हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। जो ओटीपी आएगा उसको हमको डाल के उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही ईमेल आईडी का भी ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी का भी ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद से जैसे मैंने कहा कि आपको यह 3 ऑप्शन आएगा यहाँ पर, BSCC,
SHA और KYP। तो अभी हम लोग CSC के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग तीसरा जो ऑप्शन KYP का है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ जो सबमिट का बटन दिया हुआ है, इस सबमिट के बटन को हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करके जैसे ही उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद से आपका जो क्रेडेंशियल होगा, क्रेडेंशियल मतलब कि यूजर आईडी और पासवर्ड, वो उस स्टूडेंट के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे चला जाएगा। यहाँ से फिर जो ये ऑप्शन दे रहा है गो टू होम पेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जब ओपन कीजिएगा उस स्टूडेंट का, तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दिखा देगा कि उसका क्रेडेंशियल मतलब कि यूजर आईडी और उसका पासवर्ड कितना है। यहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसके उपयोग से हम लोग आगे जाके सात निश्चय के साइट पे लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हमने होम गो टू होम पे क्लिक किया था, तो ये पेज ओपन हुआ था, जहाँ से हमने कि क्रेडेंशियल यूजर के क्रेडेंशियल से लॉगिन करके आपको देगा कि ओल्ड पासवर्ड क्या है, वहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। पासवर्ड आपका ऑलरेडी है कि आपके ईमेल पे मिला हुआ था, तो पहली बार लॉगिन करने पे आपको तुरंत चेंज करने का ऑप्शन देगा, जहाँ से हम लोग इस पासवर्ड को हम लोग चेंज कर लेंगे। ओल्ड पासवर्ड डालेंगे जो आपके ईमेल पे आया था, न्यू जो आप बनाना चाहते हैं उसको डाल के रीएंटर करके हम लोग यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद से हम लोग चले जाएंगे वही सात निश्चय के आपके होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद से जो क्रेडेंशियल आपके पास आया है, जो स्टूडेंट के पास जो क्रेडेंशियल आया है, क्रेडेंशियल मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से, पासवर्ड जो अभी आपने चेंज किया है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर जाकर के स्टूडेंट का लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद से फिर वही स्टूडेंट्स का सारा डिटेल यहाँ पूछेगा कि मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया है, रोल नंबर आपका क्या था, रोल कोड क्या था आपका, ठीक है, कोई रेगुलर था या सप्लीमेंट्री आपने एग्जाम दिया था, किस साल आप पास हुए थे, स्कूल का नाम क्या था, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, फादर्स का मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मदर्स का फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है कि सिंगल है, फिजिकली डिसेबल है कि नहीं है, मतलब विकलांग है कि नहीं है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, ओबीसी है कि ईबीसी है या फिर जनरल है। तो ये सारा जो पर्सनल डिटेल है, वो सारा पर्सनल डिटेल आपको इस पेज में यहाँ पर आपको भरना है अप्लीकेंट का, जो कि बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आगे चल के बैंक अकाउंट नंबर भरना है, बैंक नेम भरना है, ब्रांच नेम भरना है, आईएफएससी कोड भरना है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको स्टार्टिंग पहले में आपको 1,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं केवाईपी में, तो 1,000 रुपया उसमें चार्ज लगता है। जब आप पास आउट हो जाते हैं तो वो 1,000 रुपया फिर आपको सरकार के द्वारा आपको रिफंड कर दिया जाता है। और जितना भी आपका पढ़ाई जो होता है, वो 3 महीने के जो भी कोर्स होता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए अकाउंट का डिटेल यहाँ लिया जाता है, ताकि जो आपका रिफंड जो आपका 1,000 रुपये का है, वो आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा वो दे दिया जाए। उसके बाद से पर्सनल डिटेल तो हमने भर दिया, पर बैंक का डिटेल हमने भर दिया। उसके बाद से परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है कि रूरल एरिया में है कि अर्बन एरिया। रूरल मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं कि शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो आप जिस क्षेत्र से स्टूडेंट आता है उसका डिटेल यहाँ भर देंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड नंबर, हाउस नंबर, एरिया लोकेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आता है कि परमानेंट एड्रेस हो गया, उससे रेसिडेंशियल एड्रेस। तो रेसिडेंशियल एड्रेस में भी वही चीज पूछ रहा है कि क्या आप रूरल में है, क्या आप अर्बन में है। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है कि टिक कर देने के लिए कि अगर परमानेंट वाला एड्रेस ही आपका ये एड्रेस है, तो अगर यहाँ पर टिक मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, तो यहाँ से वो डाटा यहाँ पे ले लेगा। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, रेसिडेंशियल एड्रेस कुछ और है, ठीक है, आप रहने वाले कहीं और के हैं, रहते कहीं और हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको इसको फिर से भरना पड़ेगा डिटेल्स के साथ कि अभी आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। एक एक डाटा बहुत, मतलब ऐसा डाटा है जो बहुत ही सरलता के साथ आपके पास उपलब्ध होता है, और एक ही चीज को हमको लगता है कि बार बार भरना भी पड़ रहा है। अब यहाँ पर
दे रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कितना है। तो जैसे मैंने कहा कि 10th है कि +2 है, इंटरमीडिएट है, इसको आपको यहाँ भरना है। अब दे रहा है कि यहाँ पर आपको KYP का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। इसमें आपके पास 3 प्रेफरेंस रहता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस तीनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, और कौन सा आपका नगर परिषद का है कि कौन सा ब्लॉक का है कि कौन सा जगह का है, ये सारा डिटेल यहाँ पर KYP जो सेंटर चलता है, आपको मालूम है, आपके आसपास भी चलता ही है। तो इसमें वो डिटेल भरना है कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, दूसरा प्रेफरेंस क्या है और तीसरा प्रेफरेंस क्या है। तो इस तरह से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है कि किस KYP सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जो आपने जानकारी दिया है वो सही है इसके लिए, तो इसको एग्री कर लेना है। इसको पढ़ लेना है, पढ़ के यहाँ पर टिक करके इसको एग्री करके और यहाँ से इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आपने उस फॉर्म को सबमिट कर दिया, आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास मिल गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको एक आईडी मिल गया। यहाँ देखिए लिख रहा है कांग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तब जाके कैंडिडेट क्या होता है, सक्सेसफुली उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है। और यहाँ से जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद से आपके ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा। तो जैसे ही आपने एक्नॉलेजमेंट के लिए क्लिक किया, आपके देखिए लेफ्ट साइड में आपका मोबाइल पे भी चला गया मैसेज कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और साथ ही आपके ईमेल आईडी जो स्टूडेंट्स का था, उस स्टूडेंट के ईमेल आईडी पर भी आपको एक यहाँ पर PDF चला गया आपके रजिस्ट्रेशन का, जो एक्नॉलेजमेंट था वो चला गया यहाँ पर। अब इसके आगे क्या करना है कि अब इसके आगे करना ये कि इस आपको जो PDF जो आपके ईमेल आईडी पे गया हुआ है स्टूडेंट के, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद से इसमें आपको जहाँ फोटो चिपकाना है वहाँ फोटो चिपका देना है, जहाँ पे स्टूडेंट का साइन मांग रहा है वहाँ पे साइन कर देना है। इसी को ध्यान देना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जिसको एस्केप आप नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये PDF को डाउनलोड करके इस पे जो हाँ फोटो चिपकाना है फोटो चिपका देंगे, जहाँ साइन करना है साइन कर देंगे। और उसके बाद से जो VLE का जो अपना डैशबोर्ड था, आपको याद होगा, जहां से हमने ऐड एप्लीकेट किया था, तो उस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद से एक जो आपने स्टूडेंट का एंट्री किया है ये यहाँ पे दिखा रहा होगा। उस समय दिखाने के साथ ये भी दिखा रहा होगा डैशबोर्ड पे कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में नो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी तक आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने पहले ही कहा है कि डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड नहीं होता है तो उसको वो प्रक्रिया पूरी ही नहीं होगी और उसको रजिस्ट्रेशन मना ही नहीं जाएगा। तो क्या करना है, एडिट का ऑप्शन पे जाना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद से इस तरह का खुलेगा पेज आपको, जहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको चूंकि मिल गया है इस समय, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपके ईमेल पे भी गया है, आपके व्हाट्सएप में आपके मैसेज पे भी गया हुआ है। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो पीडीएफ पे जो फोटो चिपकाया गया था और जो साइन किया गया था, उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद से इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही इसको हम लोग सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अब इनका सबमिट हो गया है। पहले पेंडिंग दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स इनका सबमिट हो गया है। अगर आप व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स को आप देख भी सकते हैं जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है। अभी भी अगर आपने कोई इसमें लगता है कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो एडिट का ऑप्शन है यहाँ से, अभी आप इसमें सुधार करने का भी ऑप्शन रहता है अभी तत्काल। सुधार करने का ऑप्शन रहता है। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो जाके आपका ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। और इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको CSC की तरफ से 240 रुपया दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, 240 रुपया। प्रेमी दिशा बंद होने के बाद से एक बहुत अच्छा मौका है जब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमा सकते हैं। और बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया के माध्यम से ये सारा काम हो जा रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जो रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको भी इससे बेनिफिट हो और वो लोग इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। धन्यवाद।